क्या आपका सिर बिना वजह भारी रहता है, बार बार चक्कर आते हैं या कभी कभी दिल तेज धड़कने लगता है और आप सोचते हैं शायद थकान की वजह से है या नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि ये हाई बीपी की शुरुआत हो। देखिए, आजकल 40 के बाद हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है और ये बीमारी धीरे धीरे बनती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। आखिर हाई बीपी होता क्या है? सरल भाषा में समझिए, जब आपके खून का दबाव आपकी नसों की दीवारों पर ज्यादा पड़ने लगता है तो उसे हाई बीपी कहते हैं। सबसे कॉमन लक्षण ध्यान से सुनिए। अगर इनमें से 2-3 चीजें भी आपको महसूस हो रही हैं तो अलर्ट हो जाइए। पहला, सिर में भारीपन या दर्द। दूसरा, चक्कर आना। तीसरा, दिल की धड़कन तेज होना। चौथा, जल्दी थकान। पांचवा, सांस फूलना। छठा, आंखों के सामने धुंधलापन। लेकिन कई बार तो इनमें से कोई लक्षण भी नहीं होता। इसी वजह से हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। यहां आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, आखिर 40 के बाद ही क्यों बढ़ता है बीपी? अब असली बात समझिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ नसें धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, खून का फ्लो स्मूथ नहीं रहता और ऊपर से अगर नमक ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, नींद कम, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं तो बीपी बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। इसे ऐसे सोचिए, आपकी नसें पाइप जैसी हैं। अगर पाइप सख्त हो जाए और अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो फ्लो डिस्टर्ब होगा ही। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ठीक है, बीपी है तो गोली ले लेंगे, लेकिन कारण को नहीं समझा और अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदला तो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और यही धीरे धीरे हार्ट अटैक, स्ट्रोक तक ले जा सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर समझ आ जाए तो बीपी कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। तो अब सवाल यह है, अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे करें? सिर्फ दवा से या लाइफस्टाइल बदलकर? सच ये है, दोनों की जरूरत होती है, लेकिन फाउंडेशन हमेशा लाइफस्टाइल ही होता है। देखिए, हाई बीपी सिर्फ एक डिजीज नहीं है, ये कई गलत आदतों का रिजल्ट है। पहला, ज्यादा नमक खाना। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, नमकीन, बाहर का खाना। तीसरा, लगातार स्ट्रेस। चौथा, नींद की कमी। पांचवा, और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं। जब ये सब चीजें मिलती हैं तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बिगड़ता है, नसों पर प्रेशर बढ़ता है और बीपी धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अब बात करते हैं घरेलू उपाय की। सबसे पहले नमक कंट्रोल करो, ये बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा नमक उतना ज्यादा प्रेशर नसों पर। दूसरी बात, सुबह उठते ही गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू, ये बॉडी को हाइड्रेट करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में मदद करता है। नंबर 3, रोज 1-2 कली लहसुन का इस्तेमाल करो, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, बीपी को नेचुरली कंट्रोल करता है। नंबर 4, पोटेशियम वाली चीजें, ये बहुत पावरफुल है। केला, नारियल पानी, पालक। पोटेशियम बॉडी में सोडियम को बैलेंस करता है, जिससे बीपी कंट्रोल में आता है। नंबर 5, रोज 20-30 मिनट वॉक बस। कोई जिम की जरूरत नहीं, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ रोज 20 मिनट तेज चलना है। ये आपके दिल और नसों दोनों को मजबूत करता है। नंबर 6, स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग शांत नहीं है तो बीपी कभी स्टेबल नहीं रहेगा। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, थोड़ा मेडिटेशन या बस खुद के साथ समय। नंबर 7, अपनी नींद ठीक करो। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, ये बॉडी के लिए ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। अगर आप सोच रहे हैं अभी तो ठीक है, बाद में देखेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हाई बीपी धीरे धीरे डैमेज करता है हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, और जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। याद रखिए, दवा बीपी को दबाती है, लेकिन लाइफस्टाइल उसे जड़ से कंट्रोल करता है। आज से बस 3 चीजें शुरू करो: नमक कम, रोज वॉक, स्ट्रेस कम। अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हो तो कमेंट में लिखो यस, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।